नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। पूर्णबंदी के दौरान जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुले हुए दुकानों को सील करते हुए बेवजह घर से निकलने वाले लोगों पर बरसाए डंडे। राशन कार्ड की समस्या को लेकर कई परिवारों के लोगों ने मारवाड़ी हाई स्कूल सड़क को जाम कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। और शिया वक्फ बोर्ड कमेटी ने लॉकडाउन को देखते हुए होने वाले मुहर्रम को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। और ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। पूर्णबंदी के दौरान जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों पर बरसाए डंडे और दर्जनों खुली दुकानों को सील भी किया। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार और रविवार पूर्णबंदी की घोषणा के बाद आम लोगों द्वारा इसका पालन नहीं करता देख जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शनिवार की सुबह से ही पूरे शहर में अभियान चलाई। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा बेवजह घूम रहे लोगों की जमकर खबर ली गई, कितनों की चालान काटी गई तो कितनों की जमकर पिटाई की गई। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को ही शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी के दौरान सभी दुकानें और आम लोगों को बेवजह नहीं निकलने की माइकिंग के जरिए चेतावनी दी गई थी। इसको सख्ती से लोगों को पालन कराने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पूर्व एसडीओ कुंदन कुमार अपने पूरे दल बल के साथ शहर के प्रमुख जगहों पर निकले। इस दौरान एसडीओ पूर्वी ने माइकिंग के जरिए लोगों को चेतावनी देते नजर आए और एसडीओ पूर्वी साथ पुलिस कर्मियों ने बेवजह घूम रहे लोगों पर लाठी बरसाई। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि सप्ताह में 2 दिन पूर्णबंदी है और इस दौरान प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। जिलाधिकारी महोदय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है और शनिवार और रविवार के दिन पूर्ण रूप से लॉकडाउन होगा, आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके। इनमें दूध की दुकान, दवा की दुकान, होटल एवं रेस्टोरेंट जो होम डिलीवरी करेंगे उसको छोड़ करके। उसी क्रम में अभी हम लोग बाहर निकले हुए हैं। कुछ वाहनों का परिचालन जो हम लोग अभी देख रहे हैं उनको जो पूछा जा रहा है तो अब सही या गलत वो ये बता रहे हैं कि हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बाहर निकले हैं। कोई दूध की बात करते हैं, कोई दवा की बात करते हैं, तो हम लोग इसका लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं। सारे हमारे पदाधिकारी फील्ड में हैं, लगभग 12 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, इसके अतिरिक्त थाना है, हमारे पुलिस उपाधीक्षक महोदय नगर और सभी अंचलों में हमारे अंचलाधिकारी और वहाँ के थानाध्यक्ष लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए रखे हैं। हम समझते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन हम लोग कल भी इसी तरह सख्त रहेगी। बिल्कुल। सोमवार से शुक्रवार तक टाइमिंग को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक 6 बजे संध्या तक आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी। 6 बजे तक लोग चालू रख सकता है और 6 बजे के बाद सब लोग बंद रखेंगे। 6 बजे के बाद केवल दवा की दुकान, पेट्रोलियम पदार्थ, होटल, रेस्टोरेंट इन सब को खोला जाएगा और जो बाकी का है वो सब 6 बजे संध्या तक रहेंगे। सर, कंटेनमेंट जोन के लिए क्या कुछ? कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर। और कंटेनमेंट जोन और अभी के लॉकडाउन में यही अंतर है कि कंटेनमेंट जोन में 14 के 14 दिन हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे। इन बाहरी क्षेत्रों में सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक हम लोग 6 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुले रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। वहीं दूसरी ओर बैरिया चौक पर क्यूआरटी की टीम ने पूरी तरह सख्ती रवैया अपनाया हुआ था। क्यूआरटी के जवानों ने घूम रहे लोगों पर डंडे बरसाए तथा सवारी लेकर जा रहे ऑटो का हवा निकाला और चालक की पिटाई भी की। इधर नगर डीएसपी भी अपने पूरे दलबल के साथ शहर के निरीक्षण के लिए निकले। इस दौरान कंपनी बाग रोड में चेतावनी के बाद खुले हुए दुकानों को डीएसपी ने सील किया तथा बेवजह घूम रहे लोगों पर लाठी भी बरसाई। यही हाल सरेगंज टावर चौक का था। नगर थाना की पुलिस चौक के चारों ओर तैनात थी और घूम रहे लोगों की जमकर धुनाई की। नगर डीएसपी ने बताया कि बेवजह घूमने वाले लोगों को समझाया जा रहा है। 2 पहियों वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। सड़कों पे जो आदमी बेवजह का निकल रहे हैं उनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। उन लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। अच्छा सर, लग रहा है कि कार्रवाई तेज करने से कुछ प्रभाव पड़ा? वो तो आप लोग बताएं कि जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उस पर आपके शहर में क्या
प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। मेरा मानना है कि सभी दुकानें बंद हैं, प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग इमरजेंसी से निकल रहे हैं उनको देख करके जाने दे रहे हैं, जो बेवजह घूम टहल रहे हैं उनके कार्रवाई। राशन नहीं मिलने से नाराज दर्जनों परिवार के लोगों ने मारवाड़ी हाई स्कूल सड़कों घंटों जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी हाई स्कूल के समीप स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क पर टायर जलाकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार राशन कार्ड तथा राशन नहीं मिलने को लेकर करीब दर्जनों परिवारों के लोग शनिवार को सड़क पर उतर गए और टायर जलाकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सड़क जाम के कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस के आश्वासन पर जाम को समाप्त करवाया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि कोरोना के कारण काम धंधा बंद है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन राशन नहीं मिल रहा है। गए ना तो कहता है कि गार्जियन के अथी में नाम है, दूल्हा के नहीं मिलेगा आपको, 4 फैमिली अलग है। फिर चल रहे आपस, नहीं देता है राशन। अब क्या किया है आज आप लोगों ने? कहेंगे कि मीडिया वाला के कि जो है इसमें राशन कार्ड मिलना चाहिए। राशन लाबे तो राशन न देव 5 किलो देव तो हम कहीं भीख मांगे से हम राशन न लेवल तो जहाँ जाए तो तहाँ चल जा तो हम घूर के चले। अच्छा, फिर आज आप लोगों ने क्या किया है? वही बात बोल रहा है, एक बात वही बोल रहा है। आज क्या किया है यहाँ पे? यहाँ पर घेराव के नहीं दिया, हम सब भूख मर रहे हैं, रोड पर है। कितना तक जाम किए थे सड़क? 1 घंटा जाम किए हैं। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कितना ऐसा परिवार होगा जिसके इसको नहीं मिल रहा है? 13 अलग पुत्र भर के देते हैं, नहीं आता है। फ्री वाला भी राशन आया हुआ, राशन नहीं मिल रहा है हम लोग। अच्छा, तो आज क्या किया आप लोग? सड़क जाम किए हैं कि हम लोग को फ्री वाला राशन मिलना चाहिए। हम लोग को राशन कार्ड नहीं है, गरीब है, रोड पर रहते हैं। क्या कितने परिवार हैं ऐसे? हम लोग 6 परिवार है। घटिया सड़क निर्माण होता देख गन्नीपुर मोहल्ले के लोगों ने सड़क निर्माण कार्य को रुकवाकर विरोध किया। सड़क, नाले और बिजली पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि लंबे समय तक चल सके, लेकिन सड़क बनाने के कुछ ही दिनों बाद सड़क में गड्ढे दिखना शुरू हो जाता है। लिहाजा सरकार द्वारा किए जा रहे तमाम दावे सिर्फ कागजों पर ही मजबूत रह पाता है। कहना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि शहर के विभिन्न सड़कों पर बनने के कुछ ही महीनों बाद सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। एक ऐसा ही मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर मोहल्ले से सामने आई है, जहां सड़क निर्माण ठेकेदारों द्वारा करवाया जा रहा मानक के अनुसार सड़क का निर्माण नहीं होता देख स्थानीय लोग काम करवा रहे लोगों को इसकी शिकायत की। इसके बावजूद सड़क निर्माण नहीं रुका और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क निर्माण का कार्य रुकवाकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण में गिट्टी और राविस की जगह मिट्टी तथा कचरा डाला जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस कचरे और मिट्टी के सहारे कब तक टिकेगी सड़क? लोगों की समस्या कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण लोगों ने अधूरा सड़क निर्माण का विरोध किया। कादों में ढलाई नहीं हो और ढलाई हो तो सूखने के बाद उस पर मोरन दे के उसके बाद न ढलाई होना चाहिए। ऐसे सब जगह पानी लगेगा तो थोड़े काम चलेगा। पूरा घर सब में पानी लग रहा है, उसके अनुसार तो रोड टूट के बनना चाहिए। और ये लोग बिना किए हुए ऐसी करके दे रहा है। देखिए ना, कादों में आपके सामने है ना, फोटो खींचिए और दीजिए उसको। ये लोग अन्याय कर रहे हैं ना। क्या इस मामले को लेकर मोहल्ले के किसी लोगों अधिकारी से बातचीत किए हैं आप लोग? अभी इंजीनियर से बात हुई है। क्या कुछ आश्वासन वो मिला? कल के बारे में बोले हैं कि कल आएंगे। कहना चाह रहे हैं कि जो भी इंजीनियर इस साइट पर काम करवा रहे हैं तो इंजीनियर को अपने पूरे पेपर को यहाँ के मोहल्ला के लोगों को दिखाकर काम करना चाहिए, क्योंकि नाला कंप्लीट नहीं हुआ, सड़क ये रोड कमज़ोर है जिसको तोड़ कर नहीं बना रहा है। कुछ वहाँ चतुर ठाकुर मार्ग में जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ जिस तरह से बना रहा है उस तरह इधर नहीं बना रहा है, सीधे मिट्टी पर अपना मटेरियल गिरा रहा है। यहाँ कभी आज तक 40-42 वर्ष से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और कभी भी यहाँ पर पानी नहीं लगा, घर में पानी नहीं घुसा। अभी हम लोग 3-4 दिन तक नीचे के फ्लैट के लोग विस्थापित हो गए, पहली बार ऐसा हुआ। इतना वाटर मैम, खासकर जो अभी सड़क बन रहा है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या कैसा बन रहा है आप लोग देख रहे हैं? हाँ सर, अब हम लोग का ऑब्जेक्शन है
कि इंजीनियर आप ये अपना एस्टिमेट क्या है, किस तरह का रोड बनना है, उसको दिखाए और जनता संतुष्ट हो जाएगी। रोड पार्वती टॉकीज से लेकर के गौरव नर्सिंग होम तक इस रोड को बनना है और इस रोड में इतना घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप लोग देखिएगा, इधर कैमरा को थोड़ा सा ये कीजिए तो यहाँ पर ये लोग दोनों रोड के दोनों तरफ जो ईंटा का सोलिंग लगा हुआ था उसको उखाड़ करके ये लोग फेंक दिए, ईंटा बिक गया। और उसके बाद जो गड्ढा बना उस गड्ढा पर इनको जो मटेरियल भरना चाहिए वो नहीं भर रहे हैं और मेघ हुआ तो उस गड्ढा में जो माटी निकाले हुए थे वो माटी फिर गड्ढा में चला गया और उसी पर से अब ये मटेरियल का क्या मोरंग को भर रहे हैं जो माटी मिला हुआ है। और अब बताइए कि अगर ये गड्ढा में पहले से है, अगर इस गड्ढा में पहले से कादो है और उस कादो पर जो ये मोरंग मिट्टी जो भरेंगे तो क्या असर होगा उसका। भादो माह में अयोध्या में भगवान श्री राम की भूमि पूजन किए जाने को लेकर पूर्व मंत्री रमई राम ने इसे हास्यास्पद बताया। विद्वानों और आचार्यों के मुताबिक भादो माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन अयोध्या में भादो माह में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना पूरी तरह हास्यास्पद है। ये बातें बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि मैं भी राम भक्त हूँ, मैंने भी मंदिर का निर्माण कराया है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की, जिस तरह अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है, उसी तरह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी मां जानकी सीता के जन्म धरती पर भी मां सीता की मंदिर निर्माण हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 21 अप्रैल 2021 को पुनौरा धाम से आमरण अनशन शुरू करेंगे। कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो ज्योतिष शास्त्रों ने कहा भादो और भदवा में कोई नई काम नहीं होगा, इसको छोड़ कहीं कोई काम किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो भादो और भदवा में राम मंदिर का शिलान्यास किया है, यह राजनीति से प्रेरित है। यह हम राम भक्त हैं, राम के हम पूजा करना करना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलवाड़ करना हम नहीं चाहते हैं। तो हमने देख कर आश्चर्य हुआ कि भादो और भदवा में जो 5 तारीख को उन्होंने शिलान्यास किया राम मंदिर का, हम उससे खुश हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन ऐसे समय में शिलान्यास नहीं होनी चाहिए। इसे रामनवमी है, आपको ब्याह पंचमी है, इस मौके पर होना चाहिए, लेकिन इतना कौन बात के जल्दीबाजी थे। ये राजनीति सवाल तो आप ही करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे। जब डेट बता दिए तब भी दिक्कत है। डेट बता दिए, अपने मन से डेट बना दिए। डेट होता कि जो पंडित को मानते हैं मंदिर बनाते हैं तो पंडित की बात मानना पड़ेगा कि अपने मन से डेट बना देंगे। आप तो दोस्तों से पूछ कर जो विद्वता है प्राप्त है उनको इसे राय लेकर नाम करेंगे। तो सवाल नरेंद्र मोदी मंदिर बने, शिलान्यास मंदिर बने, ऐसे गलत शिलान्यास नहीं, मंदिर बने, ये भी हम तैयार हैं। लेकिन उनके साथ राम मंदिर का सीता मंदिर भी होना चाहिए। जनकपुर धाम में जहाँ माँ जानकी धरती से पैदा ली थे, जहाँ पर माँ के स्थापना है, वहाँ भी समता एक समान बना, इसके लिए हम मांग करते हैं। और पूरे बिहार में कोरोना से लोग ग्रस्त है, लोग पूरे बिहार में बाढ़ या बरसात से ग्रस्त है, लोग धूखे भूखे मर रहे हैं, लाचार हैं। जहाँ बाढ़ नहीं आ रहा वहाँ भी बाढ़ आ गए, बहुत लोग तो तरस है, खाने के लिए तरस है, उनको खाना नहीं मिल रहा। राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर उन गरीबों को खाना दे, किसानों का जो नुकसान हो उसकी भरपाई करे, उनको जो माफ लोन लिए वो माफ हो, खेत का मुआवजा दे। इस तरह से जो किसान है उनकी मदद होनी चाहिए। और सीतामढ़ी के पुनौरा में माँ जानकी के मंदिर आपको 21 अप्रैल 2001 में 21 तारीख को तक नई सूचना मिलती है तो हम आमरण अनशन करेंगे
में समान रूप से मंदिर बने। राम की जगह सीता के स्थान पे राम जानकी पहले राम जानकी मंदिर है, वही प्रांगण में उनकी मूर्ति मंदिर भी बने। ये हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि जब अयोध्या में बन रहा है तो पुनौरा में भी जहाँ माँ का जन्म हुआ वहाँ वो मंदिर बने, उनकी पूरी तरह से उसी रूप में एक ही नक्शा में मंदिर बने। इसकी हम मांग करते हैं, नहीं तो इसके लिए हम आमरण अनशन करेंगे। कोई तिथि सुनिश्चित किए हैं? हाँ, एक बता अप्रैल 21 अप्रैल 1921 में 2021 में। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की परेशानी को देखते हुए राजनीतिक और सामाजिक संगठन आगे आकर राहत सामग्री का वितरण किया। जिले के आथर गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच जाप के प्रदेश सचिव तरुण चौधरी ने राहत सामग्री का वितरण किया। करीब 100 से अधिक बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच नाव से जाकर राहत वितरण कार्यक्रम चलाया गया। जाप के प्रदेश सचिव का कहना है कि बाढ़ पटना की हो या मुजफ्फरपुर की, सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव के अलावे कोई चेहरा नजर नहीं आता। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के निर्देश अनुसार बिशनपुर जगदीश पंचायत के गांव आथर पहुंचे, जहाँ पे काफी बाढ़ पीड़ित लोग परेशान हैं। न खाने की व्यवस्था, नहीं कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। हमने उनके निर्देश अनुसार चिवड़ा, गुड़ और बिस्किट बांटने का हमने काम किया। करीब 300-400 परिवारों के कुछ बच्चे लोग सभी के हमने अपने राहत सामग्री दिया और ये भी वादा किया कि जो भी सरकारी सुविधा होगा वो भी उनको दिलवाने का काम करेंगे और आगे भी यही जारी रखेंगे। वहीं बालाजी परिवार के सदस्यों द्वारा चक मोहम्मदपुर एवं नाजिरपुर के निचले इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा भोजन और राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने शहर के तमाम समाज सेवी संस्था, जनप्रतिनिधियों और प्रशासक से अनुरोध किया है कि वे सब इस आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों की अधिक से अधिक मदद करें। आज बालाजी परिवार द्वारा जो बिहार का आपदा, इस कोरोना के आपदा के भी समय जो बिहार में आपदा आया हुआ है, ये बाढ़ जिसके कारण आधा बिहार डूबा हुआ है, उस विभीषिका को देखते हुए बालाजी परिवार अपने सदस्यों के सहयोग से, अपने युवा साथियों के सहयोग से चक मोहम्मदपुर, नाजिरपुर क्षेत्र में 300 पैकेट खाने नाश्ता का पैकेट बांटने का काम किया है, जिसमें चूड़ा, मिठा, भुजिया, बिस्कुट इत्यादि का पैकेट है। क्या अपील करते हैं जनता से? आज जो स्थिति बनी हुई है, कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों का व्यापार बंद है, बहुत लोगों का व्यवस्था अभी बंद है, फिर भी हम शहर के अन्य संस्थाओं से, अन्य युवा साथियों से, जनप्रतिनिधि से ये अनुरोध करते हैं कि वो इस विभीषिका में जो आपदा पीड़ित है उनके जरूरतमंद के लिए अधिक से अधिक आगे आवे, उनके लिए सहयोग करें, उनके लिए खाने का, तिरपाल, कपड़ा इत्यादि का व्यवस्था करने का प्रयास करें, कोशिश करें। हम सभी से यही अपील करते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं। अपने बच्चों को
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन को देखते हुए शिया वक्फ बोर्ड कमेटी ने मुहर्रम को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किया। शिया वक्फ बोर्ड द्वारा मुहर्रम को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किया गया। शनिवार को करार मियां की बाड़ी में सैयद असर यावर और शिया धर्म गुरु मौलाना निहाल अहमद ने बताया कि इस बार मुहर्रम पर्व बेहद सादगी के साथ मनाया जाएगा। वहीं ताजिया और अलम का जुलूस अगर प्रशासनिक इजाजत मिलती है तो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निकाला जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि चूंकि हमारा 30 तारीख से मुहर्रम आ रहा है, जो शोक समारोह हम लोग गम मनाते हैं, और ये गम हमारे मोहम्मद अकरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का याद में हम लोग शोक मनाते हैं। चूँकि उनको करबला की सरजमीन पर 3 दिन का भूखा और प्यासा 1961 हिजरी में शहीद कर दिया गया था। चूँकि आजकल के जो हमारे हालात हैं पूरे दुनिया में, खुसूसन हमारे मुल्क में भी, तो हम लोग अपनी आज़ादारी के लिए इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, ताकि हमारे जो भी आज़ादार हैं वो हमारे मुसलमान भाई के अलावा भी हमारे हिंदू भाई भी इस गम को मनाते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि बहरहाल हुकूमत के गाइडलाइन पर जिस जिले में जो रहता है उसमें अपने अपने जिला अधिकारी ने जो हमको हुक्म दिया, ये जो कहा है, मुहर्रम इस बार किस तरह से मना रहे हैं आप? इस साल मुहर्रम हम लोग जो पिछले साल किया था उससे थोड़ा सा अलग अंदाज में मनाएंगे। पिछले साल ऐसा था कि हम जुलूसी शक्ल में निकले
1000 का 500 का एक साथ हम निकलते थे, लेकिन इस साल चूंकि इस कोरोना वायरस की वजह से हम अपने अपने घरों से जिसके घर से जो अलम निकलता है वो जुलूसी शक्ल में नहीं 2-4 करके हम इमाम बारगाह तक ले जाएंगे। और गाइडलाइन का इंतजार कीजिएगा क्या जिला प्रशासन? अगर जुलूस का इज्तिमाई कुछ लोगों का 100, 50, 200, 500 की अगर इजाजत मिल जाती है तो हम जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे। अगर वो इजाजत दे देंगे तो फिर वैसे निकालेंगे। जिस तरह से पहले से गैदरिंग होता था जुलूस में, क्या उस तरह का माहौल रहेगा? बहरहाल इस साल तो उसका बिल्कुल ख्याल किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंस बना रहे, ताकि ये महामारी, ये बीमारी जो है एक दूसरे से छुआछूत की बीमारी है, इसलिए वैसा इस साल उम्मीद कम है। जब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती है हम इस पर कुछ भी अमल नहीं कर सकते हैं। भाई घरों से निकलेंगे 2-2, 4-4 करके अपने अपने अलम को लेकर और ले जाकर इमाम बारगाह में। गरीब जन क्रांति पार्टी के 4 वर्ष पूरे होने पर जिला पार्टी कार्यालय में सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्थापना दिवस मनाया। दादर स्थित गजपा कार्यालय के नवनिर्मित भवन और पार्टी के 4वीं वर्षगांठ पर गजपा कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण उर्फ कवि जी के द्वारा फीता काटकर नवनिर्मित कार्यालय भवन को भी विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं केक काटकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का 4था वर्षगांठ भी मनाया गया। आज हम लोगों ने पार्टी के 4थे स्थापना दिवस के अवसर पर पौधा लगा करके इसका शुरुआत किया है। नीम का पौधा हम लोगों ने लगाया है ताकि वातावरण को शुद्ध रखे, और उसके बाद फीता काट करके नवनिर्मित कार्यालय जो जहां आप बैठे हुए हैं दादर पुल के बगल में श्री कृष्ण नगर 0 माइल बैरिया रोड मुजफ्फरपुर में इसका शुभारंभ किया, मतलब उद्घाटन किया गया है। आज से पार्टी का अस्थायी कार्यालय, प्रधान कार्यालय यही माना जाएगा और यही होगा। इसके साथ साथ केक हम लोगों ने काटा है और दीप जलाकर केक काट करके इसका मतलब खुशी जाहिर किया है, और आगे भी हम लोग जनता के बीच जाकर के विश्वास पैदा करने के लिए काम करते रहेंगे। वहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की नीतियों को स्पष्ट करते हुए बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया। सर, गरीब जन क्रांति पार्टी का जब से नींव डाला गया है तब से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए, कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए निरंतर हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। चाहे वो अनशन के माध्यम से हो या प्रदर्शन के माध्यम से हो, हम लोग या धरना के माध्यम से हो, आम जनता के हितों की रक्षा के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, बेहतर बिहार के लिए, शिक्षित बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए हम लोग निरंतर प्रयास किए हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि ही हम लोगों का मुद्दा रहा है और आगे भी रहेगा जब तक इस सब पर काम नहीं होता है। हम लोगों का प्राथमिकता है कि हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय को छोड़ करके केवल विकास की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करें, किसान की बात करें, नौजवान की बात करें, गरीब की बात करें। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रति वर्ष 96,000 करोड़ रुपया खर्च होता है इस देश में गरीब को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, लेकिन किसी भी मंत्रालय यानी आरक्षण जो जिन लोगों को दिया गया उनको बाहर निकालने के लिए इतना खर्चा करने के बाद भी किसी मंत्रालय का ये रिपोर्ट नहीं है कि कितना लोगों का भला हुआ है। 70 साल आज़ादी के बाद भी, 70-72 साल के बाद भी कितने लोग इससे बाहर आए हैं। तो केवल कागज पर जो काम हो रहा है उसको हम लोग चाहते हैं धरातल पर काम किया जाए और एक बेहतर बिहार के भविष्य का निर्माण किया जाए, बेहतर विकल्प दिया जाए और बिहार के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए बेहतर बिहार दिया जाए, विकसित बिहार दिया जाए, शिक्षित बिहार दिया जाए। कभी इस बिहार को के कारण, क्योंकि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, इसे विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। लोग विदेश से आते थे, बाहर के देशों से, बाहर के राज्य से यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज उस गुरुत्व को इन लोगों ने बर्बाद किया है। सभी कल कारखानों को नीतीश और लालू की सरकार ने बंद करने का काम किया है और इन लोगों की कागज पर काम करने वाली, नकारात्मक राजनीति करने वाली, जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे जहां किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय की बात नहीं होगी, केवल विकास, विकास और विकास। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।